गुड मॉर्निंग। सुबह का समय है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अभी अभी वीडियो भी अपलोड किया है अपना, जो आज आपको मिल जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं, बर्तन पड़े हुए थे, ये साफ़ कर रही हूँ। हाथ में प्रॉब्लम की वजह से किसी भी दिन ऐसा हो जाता है कि रात में मुझे छोड़ने पड़ जाते हैं और फिर मैं सुबह करती हूँ, और जबकि मुझे पता है रात को छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि मम्मी ने मुझे यही बताया बचपन से। और इधर किचन पूरी अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। क्लीनिंग वगैरह बेटी कर रही है, अभी लगी हुई है वो अंदर। और मैंने सोचा अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं किचन को समेटने लगी हूँ। वैसे तो ये बर्तन जो है हमेशा ही बेटी लगाती है, अगर वो घर पर होती है। मुझे नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे अभी बताया था वो सफाई में लगी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा किचन में अपने आप ही समेट लेती हूँ। कि बर्तन भी काफ़ी सारे थे, फैल रहा था बहुत ज़्यादा, जैसे आप देख भी रहे हैं पूरा स्लीप फैला हुआ है, भरा हुआ लग रहा था बर्तनों की वजह से। ऐसा नहीं है किचन बहुत ज़्यादा गंदी थी, सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, सिर्फ बर्तनों की वजह से लग रहा था। तो मैंने जो है ना खुद ही अपने आप ही फिर बर्तन लगाने शुरू कर दिए। तो बस फटाफट बर्तन लगा रही हूँ। और बर्तन लगाने के बाद जो भी दो चार एक्स्ट्रा सामान मुझे दिखाई देगा मैं वो संगवा लेती हूँ, और उसके बाद मैं स्लेब साफ़ कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद देखिएगा किचन एकदम क्लीन लगने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर सामने ही बर्तन बहुत सारे हो रहे थे, तो लग रहा था जैसे मेरा ना सामान किचन में मैंने ऐसे ही बस सामने ही ना पटक दिया है, रखा हुआ भी नहीं वो लग रहा था। तो इसीलिए बस सुबह सुबह में ये काम फैल जाता है। जिस दिन भी मैं रात में समेट कर नहीं सोती हूँ, सबसे पहले सुबह में मेरा यही काम होता है, और काम मैं बाद में करती हूँ। पहले बर्तन साफ़ करके किचन समेटती हूँ, क्योंकि जब तक किचन समेटी हुई ना लगे ना, दिखे, मतलब वो बहुत ही, मतलब घर मुझे क्लीन नहीं लगता है। क्योंकि एक तो ओपन किचन है, बंद किचन हो ना तो उसे तो बंद कर दो, और फिर भी एक दफ़ा को हम सोच लेते हैं कि चलो बाद में हो जाएगा, लेकिन ओपन किचन में हम ये नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ सारे बर्तन लग चुके हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में स्पून्स वगैरह जो थी वो मैं उधर रख रही थी, जो स्पून का जो होल्डर मैंने बनाया हुआ है तो उसमें मैं डाल रही थी। तो बस उसके बाद फिर मैं ये टब वगैरह, इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है बर्तनों का निचुड़ जाता है, वो डालकर इसे एक साइड टांग देती हूँ। टब रखने से ये फ़ायदा हो गया है, यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं फैलता है। वरना उससे पहले क्या होता था, पूरा जो स्लेब है ना वो पानी पानी हो जाता था। अभी तो ये है जैसे बड़ा बर्तन हुआ वो टब में नहीं आ रहा, मैंने रख लिया तो उसकी वजह से गीला होता है, वरना गीला नहीं होता है। और ये आप देख रहे हैं जो अलमारी में एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा था मुझे, क्योंकि सुबह सुबह में वहाँ भी डस्ट हो जाती है, तो फिर डस्टिंग वहाँ भी करनी होती है, तो मैं वो कर रही थी। और उसके बाद बस मैं कपड़ा लगा दूँगी वाइपर लगाने के बाद, और मेरी किचन एकदम क्लीन हो जाएगी। मैं ऊपर आई थी, आप देख रहे हैं कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। कल शाम में मैंने कपड़े धोए थे, और ये तो है ही, ये खिड़की के आगे भी टांगी हुई है चादर। इधर ये पूरा जो स्टैंड है भरा हुआ है, और इधर ये बेडशीट, एक की दो, और बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं रोज़। मतलब एक दिन आप कपड़े ना धो तो जो तीसरे दिन है ना, ऐसे धोबी घाट खुलेगा ना घर में। ये बेडशीट मैंने इधर टांगी हुई है विंडो पर। वैसे तो मेरे पौधे आप बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन अब दिखाई दे रहे हैं तो ठीक से ही दिखाई दे देती हूँ। मौसम बहुत अच्छा होने लगा है। और अब रात में क्योंकि ओस पड़ने लगी है, तो फिर कपड़ों को ना थोड़ा जो कवर एरिया होता है ना वहाँ टांगना पड़ता है, वरना गीले हो जाते हैं दोबारा से। तो इसलिए ये बेड शीट इधर टांगी हुई है, ये इधर टांगी हुई है, दोहर भी इधर टांगी हुई है, फुट मैट भी इधर टांगा हुआ है।
अब सोच रही थी सुबह में कपड़े संगवा देती हूँ, तो ऊपर आई थी कपड़े लेने, इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो क्लिप भी बना लेती हूँ। अब रोज़ रोज़ मैं और क्या दिखाऊँ, घर का काम वही घर का काम बार बार दिखाकर बोर नहीं करना चाहती मैं आपको, इसलिए हर वीडियो में कुछ अलग दिखाना चाहती हूँ, उसी की मैं ट्राई कर रही हूँ। आपने देखा होगा मेरे रूटीन सेम मैं आपके साथ कभी शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि वही रूटीन देख देख कर ना मैं खुद अपने आप को देखने लगूँ तो मैं बोर हो जाऊँगी, तो आप लोग क्यों नहीं होंगे। तो चलिए मैं कपड़े समेट लेती हूँ। और इस स्टैंड पर ना बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, जितने आते हैं ना नॉर्मली सब टांगते हैं, मैं उससे ज़्यादा टांग देती हूँ। अब बताऊँ मैं कैसे, ये देखिए। ओ, ये मैंने 3 कपड़े एक पर डाले हुए हैं, एक इधर और एक इधर, ऐसे करके फैलाते हैं ना तो ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं। बहुत सारे कपड़े आए हुए हैं इस पर। ये सारे कपड़े मैंने उतार दिए, फुटमेट गीला था तो उसे मैंने वहाँ टांग दिया है, धूप आएगी तो वो सूख जाएगा। अब ये कुछ कपड़े हैं जैसे पिलो कवर हुए, सोफ़ा कवर, कुशन कवर, जो मैं ऊपर वाले बेड में ही रखती हूँ, तो इनको मैं बाद में संभालूंगी, पहले नीचे के कपड़े नीचे रख के आती हूँ। अब इतने सारे कपड़ों को देखकर संगवाने का जो मन है ना वो मेरा कर नहीं रहा है। तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो देखकर बड़ी उलझन सी होने लगती है। तो अब मैं क्या करूँगी जिससे ये मुझे कम लगने लगे, सबसे पहले मैं प्रेस के कपड़े एक साइड निकाल दूँगी। प्रेस के कपड़े एक साइड निकाल दिए हैं तो ये काफ़ी कम लगने लगे हैं। अब सेकेंडली मैं क्या करूँगी, जो ट्राउज़र्स वगैरह होते हैं उनको मैं हुक पर टांग दूँगी, उनकी मैं तह बनाकर नहीं रखती हूँ। अब ये कपड़े और भी कम हो गए हैं, और अब जब मैं इनकी तह बनाने बैठूँगी तो भी मैं सबसे पहले टी शर्ट्स की तह बनाऊँगी। मतलब वो मेरी बेटी की, हस्बैंड की, बेटे की, सबकी टी शर्ट्स की मैं तह बनाऊँगी, तो ये मतलब बहुत कम से लगने लगेंगे। टी शर्ट्स की तह बहुत जल्दी बन जाती है। तो मैं आई थी किचन में, आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी, जिसकी रेसिपी आपको स्टार्टिंग से अब तक मेरे चैनल पर पता नहीं कितनी बार मिल जाएगी, और डिटेल मैं नहीं दिखा रही हूँ, इन शॉर्ट बस ऐसे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने भगोने में, जैसे आपने पहले भी मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं अलग से नहीं घोलती हूँ। जिस भगोने में मुझे कढ़ी को पकाना है उसी में मैंने बेसन और हल्दी को डाल लिया है, और मैं पहले थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से मैं घोल तैयार कर लूँगी, वो भी चमचे से, चम्मच से नहीं करूँगी, क्योंकि इससे इजीली वो बहुत अच्छे से घुल जाता है बेसन। दो मिनट में ही बेसन का घोल अच्छे से तैयार हो गया है, और अब मैं इसी में जो है मट्ठा मिला दूँगी और नमक डाल दूँगी, बस उसके बाद में इसे पकने रख दूँगी। कढ़ी पकने के लिए मैंने रख दी है गैस पर, और नमक डाल रही हूँ इसमें मैं। आज की मेरी आपके लिए जो टिप है वो ये है कि अगर हम इसमें नमक डालकर पकाएंगे तो हमारी कढ़ी बाहर नहीं निकलेगी, उबलकर जो बाहर निकल जाती है ना वो नहीं निकलेगी। और इसे लगातार चलाते रहना पड़ता है,
गैस तेज़ करके आप लगातार चलाते हुए इसे पका सकते हैं। बाकी जो मैं अपनी अगर बताऊं तो मैं गैस सिम कर देती हूँ और बीच बीच में इसको चला देती हूँ और साथ साथ में दूसरा कोई काम करती रहती हूँ अपना। तो और मैं कम से कम 1.5 से 2 घंटा इसको पकाऊंगी, क्योंकि एक कहावत है कढ़ी कढ़ाई की। बोलते हैं कढ़ी पक पक कर, कढ़ कढ़ कर ही कढ़ी बनती है। तो इसको मैं धीमी धीमी आंच पर 1.5 से 2 घंटा पकाऊंगी, तब ये जाकर तैयार होगी। उसके बाद मैं इसमें तड़का लगा लूँगी, पकौड़ियाँ डाल दूँगी और टेस्टी सी कढ़ी तैयार हो जाएगी। डिटेल नहीं बता रही हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ, आप भी बोर हो जाएंगे, बोलेंगे बार बार ये एक ही चीज़ दिखा रही है, इसलिए नहीं दिखा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को आज यहीं पर एंड करती हूँ, फिर ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी कितनी देर का हुआ है मेरा व्लॉग। बट मैं इसको यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट कीजिएगा मेरे व्लॉग का। ओके बाय।